भाई आज हमारा संविधान खतरे में है। संविधान हम लोग भटक रहे हैं। सच में संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में। संविधान खतरे में क्यों संविधान खतरे में, थोड़ा सा ये भी बताइए, कारण भी लोग जानना समझना चाहेंगे। आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा सा बात अपना रखिए। आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर रहे हैं। दलित और पिछड़ों के लिए तो बहुत मुसीबत है। आरक्षण खत्म हो रहा है। यस। मोदी जी ने कहा है कि मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा, क्या ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा? बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो कह रहे हैं मोदी योगी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार है, विकास का रफ्तार एकदम भाग रहा है। उन्होंने किया, कोशिश की, लेकिन विफल हुए। विफल हो गए। हाँ। तो एक बार और मौका दे दीजिए उनको। नहीं, अब नहीं दे सकते। अब नहीं दे 2 बार दिया। हाँ। अब नहीं दे सकते। अब नहीं दे सकते। कल शाम की बात है, जो रोड शो होने के बाद अध्यक्ष जी का करेल चौराहे पे ठाकुरों ने यादव समाज को खूब गालियां दी। क्या कोई एफआईआर हुई? तो क्या आप मानते हैं कि जो मैनपुरी की राजनीति की लड़ाई है वो ठाकुर बनाम यादव हो गया है क्या? अब लड़ाई हो गई है ठाकुर वर्सेस अदर सभी जातियां। ठाकुर वर्सेस अदर सभी जातियां। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल फर्रुखाबाद में कहते हैं राम कृष्ण की धरती पर वोट जिहाद नहीं चलेगा। अभी इस वक्त हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी में जिसे सपा का गढ़ कहा जाता है, और अभी हमारे साथ तमाम बुजुर्ग तबका है। सीधे जुड़ेंगे और एक एक करके बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नियत साफ है हमारा और नतीजा भी पूरी तरीके से साफ साफ आएगा। ये गलत है। गलत है। आप बुजुर्ग हैं, क्या कुछ सोचते हैं? काफी राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखते हैं, और जब चौराहे पर लोग बातचीत करते हैं तो यहाँ के चौराहे पर लोग क्या कुछ बात कर रहे हैं? मैनपुरी के इस जगह पर क्या कुछ लोग बात कर रहे हैं? ऐसा है कि मुद्दा विकास का है। विकास का है। तो बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो कह रहे हैं मोदी योगी की गारंटी है, डबल इंजन की सरकार है, विकास का रफ्तार एकदम भाग रहा है। उन्होंने किया, कोशिश की, लेकिन विफल हुए। विफल हो गए। हाँ। तो एक बार और मौका दे दीजिए उनको। नहीं, अब नहीं दे सकते। अब नहीं दे 2 बार दिया। हाँ। अब नहीं दे सकते। अब नहीं दे सकते। पूरा मूड बना लिए नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, अभी जयवीर सिंह साहब कहे वो तो कि पूरी तरीके से जब प्रधानमंत्री मोदी माला पहनेंगे तो उसमें एक फूल मैनपुरी का भी होगा। उन्होंने दावा किया इस बात का। ऐसा है कि जयवीर सिंह को खुद ही नहीं मालूम है कि मैं क्या हूँ, क्योंकि वो हर पार्टी से चलो लड़ चुके हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सपा का गढ़ कहा जाता है इसलिए आप लोग डिंपल को जिता रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा है कि अब वो हर जगह ही फेल है। मैनपुरी में तो उनका गढ़ है ही, लेकिन हर जगह फेल है वो। क्यों भरोसा नहीं हो रहा क्या योगी मोदी की गारंटी मतलब पर? ऐसा है कि इन्होंने जो कोई वादे किए वो उस खरे उतरे ही नहीं है। हाँ, क्या तो ने राशन दे दिए, शौचालय घर घर पहुंचा दिए। भाई आवास राशन योजना से दे क्या दी। होता है? हाँ। राशन जनता को राशन नहीं चाहिए, रंसा को एक परिवार को नौकरी दीजिए आप। घर में एक परिवार है, उसको नौकरी दीजिए आप। अच्छा। हैं? अब नौकरी दी तो 4 साल वाली, 4 साल वाली, ये देश हमारा कहाँ जाएगा? अच्छा। 4 साल वाला क्या गोली चलाएगा? नहीं चलाएगा, वो भागेगा, मुड़ के पीछे भागेगा। मैं भी आर्मी से हूँ। अच्छा। हाँ, देश की सेवा की है। बिल्कुल की है। तो आपको लगता है कि अग्निवीर पूरी तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और खिलवाड़ है, खतरा है? खतरा है। तो आप भरोसा राहुल गांधी पर जता रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे तो अग्निवीर को समाप्त कर देंगे? बिल्कुल करेंगे वो। जो खत्म करेगा उसको देंगे। अच्छा, मोदी जी के ऊपर क्यों नहीं भरोसा? और देखिए आपके सामने कह रहे हैं कि आपके वोट से अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बना है। देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि भव्य श्री राम मंदिर बना है, और इस बार आपके वोट से काशी कॉरिडोर की तर्ज पर धार्मिक स्थानों का विकास करेंगे। आप तमाम लोग हिंदू हैं, और कहा जाता है कि हिंदू के लिए भगवान श्री राम उनके आराध्य होते हैं, और वो कह रहे हैं भव्य श्री राम मंदिर अयोध्या का बनवा दिए, और इस बार काशी कॉरिडोर के तर्ज पे तमाम और जगहों का विकास करेंगे। तो क्या विकास नहीं समझ में आ रहा है क्या आप लोग? देखिए, मंदिर से विकास नहीं होना है। हाँ। विद्यालय बनवाएं, हाँ। उससे बच्चे IAS PCS निकलेंगे, अधिकारी बनेंगे। मंदिर में रहेंगे तो भिखारी पैदा होगा। योगी जी ने कहा है कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत तमाम सरकारी विद्यालयों का कायाकल्प कर दिए, और मिशन प्रेरणा के तहत हमारे सरकारी स्कूल दिल्ली के सरकारी स्कूल का टक्कर दे ये रहे हैं। कहीं नहीं सर, बच्चों की संख्या स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है, सरकारी में घट रही है। इसका कारण क्या है? भाई सरकार सरकारी स्कूलों पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकारी ये सही है, प्रेरणा ऐप के तहत उन्होंने लैपटॉप दिए, ये अच्छी बात है, लेकिन लैपटॉप का प्रयोग करें स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में सख्ती की जाए और सरकारी में बच्चों को भेजा जाए। अच्छा, जिससे बच्चों की संख्या उन्होंने एक आरोप लगा दिया कि समाजवादी के टाइम पे जो लैपटॉप बांटा गया था उससे बढ़िया हमारा टैबलेट है। हाँ। योगी जी अभी सर प्रयोग में नहीं आया टैबलेट। हाँ। अभी टैबलेट दिया है,
लेकिन अभी सरकार के उसमें कागजों में नहीं आया है, कागजों में नहीं आया। उससे आप युवा हैं, कैसे देखते हैं इस पूरी तरीके से जो मैनपुरी की सियासत है पूरी तरीके से गर्म है और 7 तारीख को यहाँ की जनता जनार्दन निर्धारित कर देगी कि जिताएगी किसको। जयवीर सिंह साहब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं और इधर से अखिलेश यादव साहब कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, हर कोई कह रहा है हम जीत रहे हैं, तो जनता किसे जिता रही है? जीत तो निश्चित है, क्योंकि ये गढ़ है तो जीत तो निश्चित है समाजवादी की, लेकिन सिर्फ एक जीत से काम थोड़ी नहीं चलना। भाई आज हमारा संविधान खतरे में है, संविधान हम लोग भटक रहे हैं। भाई आपने भर्ती की 60 लाख की भर्ती की, आप ही पेपर लीक कर रहे हैं, आप परीक्षा निरस्त कर रहे हैं। भाई हम लोगों का भविष्य चौपट हो रहा है या नहीं हो रहा है? वो लोग कह रहे हैं गुंडे माफिया से बचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के टाइम पे गुंडे माफिया पलते थे, नकल माफिया पलते थे और कहीं किसी का शिक्षा नहीं मिलता था, उस तरीके की बात कर रहे हैं। माफियाओं की बात करें तो कल शाम की बात है, जो रोड शो होने के बाद अध्यक्ष जी का करेल चौराहे पे ठाकुरों ने यादव समाज को खूब गालियां दी। क्या कोई एफआईआर हुई? सोशल मीडिया पे वीडियो बहुत वायरल है, कोई एफआईआर हुई? कोई एफआईआर नहीं। सही में गाली दिया है? बिल्कुल गाली दिया है, वो तो वीडियो है, वीडियो दिखाया जा सकता है, आपको हम भेज देंगे। वीडियो जो है समूचे यादव समाज को एक ठाकुर समाज गाली दे रहा है, जो है बहुत भद्दी जो कहने योग्य नहीं है। अब इस तरह से गालियां देने के बाद फिर भी प्रशासन सक्रिय क्यों नहीं हुआ? चुनाव आयोग सक्रिय क्यों नहीं हुआ? उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो क्या आप मानते हैं कि जो मैनपुरी की राजनीति की लड़ाई है वो ठाकुर बनाम यादव हो गया है क्या? ठाकुर बनाम यादव लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई हो गई है ठाकुर वर्सेस अदर सभी जातियां। एक तरफ जयवीर सिंह है और दूसरी तरफ डिम्पल यादव हैं। क्या लगता है इस बार क्या कुछ हो जाएगा? डिम्पल भाभी। डिम्पल भाभी? यस। क्यों डिम्पल भाभी? क्यों यहाँ पे? काम है सपा सरकार का, यहाँ मैनपुरी बहुत पिछड़ रहा है। मैनपुरी पिछड़ रहा है? जब से बीजेपी सरकार आई मैनपुरी पिछड़ रहा, जब से बीजेपी सरकार आई मैनपुरी पिछड़ रहा। लगता है कि सच में संविधान खतरे में है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि सच में संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में? खतरे में है। आपको क्या लगता है, सच में संविधान खतरे में है या फिर ऐसे हवाई बातें बनाई जा रही हैं? संविधान खतरे में। संविधान खतरे में? क्यों संविधान खतरे में? थोड़ा सा ये भी बताइए, कारण भी लोग जानना समझना चाहेंगे। आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा सा बात अपना रखिए। आरक्षण खत्म कर रहे हैं। आरक्षण खत्म कर रहे हैं? अच्छा, दलित और पिछड़ों के लिए तो बहुत मुसीबत है। आरक्षण खत्म हो रहा है? यस। मोदी जी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा इस बार। मोदी जी ने कहा है कि मंगलसूत्र खतरे में आ जाएगा, क्या कहेंगे? ऐसे कैसे आ जाएगा? ऐसे कैसे आ जाएगा? इनके पास सिर्फ एक मोदी चेहरा है, हमारे पास गठबंधन है। गठबंधन है हमारे कई एक जो है ऐसे नए युवा चेहरा हैं जो इस देश का भविष्य है, जो इस देश को बहुत अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे। मोदी के चेहरे की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जो मोदी ठानता है वो करता है और मोदी की गारंटी है, और कह रहे हैं अभी तो ट्रेलर है, पूरा फिल्म दिखाएंगे। अच्छा, गारंटी है? गारंटी तो वैक्सीन की भी थी, गारंटी तो वैक्सीन की भी थी, जो अभी रिजल्ट आया अब उससे फोटो गायब हो गया है, ये भी एक गारंटी थी ना, फिर वो गारंटी कहाँ गई? अब तो कह रहे हैं चुनाव आचार संहिता में इसलिए फोटो हट गया है। चुनाव आचार संहिता? अच्छा, चुनाव आचार संहिता, अच्छा यूट्यूब पे या आपके टीवी पे या जो अन्य जो ऐड आ रहा है इनसे फोटो क्यों नहीं हटाया जा रहा? जब आचार संहिता लगी तो फोटो सबसे हटना चाहिए ना। जब अदर पार्टियों के जो ऐड बंद हैं तो ये बीजेपी का स्पेशल क्यों? ये फोन क्यों आ रहा है? आईटी सेल से जो फोन आते हैं बीजेपी वाले, तो ये जो है आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ये? क्या आप मानते हैं कि इस बार डर के कारण फोटो हटा ली है? बिल्कुल डर के कारण हटाए, और डर ऐसा नहीं है, डर से ये पूरे हिंदुस्तान से साफ होंगे। जैसे ये पहले 14 वर्ष बाद आए थे, अब ये बिल्कुल चले जाएंगे। अब इनका जो है वो तो कहना है अब की बार 400 पार कर देंगे हम। 400 पार का नारा भी ये भूल गए हैं। अब कुछ रैलियों में 400 पार भी ये भूल चुके हैं। अब तो सिर्फ इन्हें सिर्फ राहुल और अखिलेश के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि यही दोनों इन्हें इस देश से साफ करेंगे। और खासकर उत्तर प्रदेश से अब ये 30 के अंडर आएंगे। इंडिया गठबंधन 50+ जाएगा इस उत्तर प्रदेश से, 50+ जाएगा। बहुत बड़ा बात कह रहे हैं, बहुत बड़ा बात कह रहे हैं। और तीसरे जो राउंड की जो काउंटिंग है, वो कहेंगे 4 तारीख के बाद सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा, साइकिल पंचर हो जाएगी। तीसरे राउंड की जो वोटिंग होगी उसके बाद तो इनके सारे मुद्दे भटक जाएंगे, सिर्फ इनका रोना रह जाएगा। क्या राम मंदिर हम लोगों का खाना खिलाएगा? क्या हम लोगों को रोजगार देगा राम मंदिर? वो एक आस्था का विषय है, ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, ये मूर्ति में प्राण डालेंगे। भगवान राम पहले आए या ये पहले आए? पहले इनसे ये पूछा जाए कौन पहले आया। आप इस तरीके की बातें कहेंगे तमाम लोग आपको नास्तिक बता देंगे, कहेंगे राम में आस्था नहीं है आपकी। आस्था है, आस्था अलग है और रोजगार अलग है, परिवार अलग है। परिवार के बारे में पहले समझने का प्रयास तो कीजिए। इनका किसी का परिवार तो है नहीं, ना ही बाबा जी का परिवार है और ना ही मोदी जी का परिवार, तो उन्होंने छोड़ दिया। उस पर तो कोई टीका टिप्पणी करता ही नहीं है। अच्छा बाबा, आपसे एक सवाल लेंगे। आप देश की सेना में रहे हैं और निश्चित रूप से देश की सेवा की है। अभी आज जो है प्रधानमंत्री यहाँ से कुछ ही दूर पर रैली कर रहे हैं, हाँ इटावा में आए हुए हैं। वो कह रहे हैं इस बार जो है इटावा में जो रैली हो रही है, मैनपुरी के वोट में सेंधमारी कर देंगे, कन्नौज के वोट में सेंधमारी कर देंगे, और जो यादव लैंड बताया जाता है, जितना सपा का गढ़ बताया जाता है, उसमें सेंधमारी कर देंगे। आपको क्या लगता है?
ऐसा है कर पाएंगे। कि अब जनता बेवकूफ नहीं रही है, जनता अब होशियार हो गई है। इनको एक बार चांस दिया, 2 बार चांस दिया, अब जनता नहीं बेवकूफ बनेगी। अब की इनका कोई भी काम पूरा नहीं, इन्होंने वादा किए थे वो सब विफल हुए। लेकिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री के टक्कर में कोई दूसरा है नहीं, कह रहे हैं राहुल गांधी पप्पू हैं। उसका पूरा खानदान कुर्बान हो गया, राहुल गांधी का पूरा खानदान कुर्बान हो गया और उसको कहते पप्पू है। देश की खातिर उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया, उसको पप्पू कह रहे। एक प्रधानमंत्री की ये बात शोभा देती है? तो कहते हैं इमरजेंसी इन्हीं के टाइम पे लगा था, इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगा था, ऐसा देश को पूरा गर्त में लेके दादी चले। को आयरन लेडीज कहते हैं। तो मोदी योगी की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं रहा। भरोसा नहीं। एक काम तो उन्होंने अच्छा किया है, हाँ। जो पहले जो लॉ एंड ऑर्डर का था उस पर तो कंट्रोल किया है, लेकिन बाकी के कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आप ये बात कहेंगे तो यही बात वो लोग आपकी बटिया काट के वो लोग ट्वीट कर देंगे कि सपा के टाइम पे देखिए वहीं के लोग कह रहे हैं कि गुंडे माफिया चलते हैं। वो तो ऐसे ही कहते ही हैं, हाँ। लेकिन उसमें और इसमें फर्क है भाई। ये जो पेट काटते हैं वो जो है वैसे ही बार करते हैं। आप ये कह रहे फर्क हैं है। आप कह रहे हैं फर्क है, वो डाटा प्रेजेंट करते हैं, कहते हैं फर्क साफ है, इधर फोटो लगाते हैं समाजवादी का, इधर लगाते हैं अपने टाइम का। ये सरकार पढ़ाई पे जोर नहीं दे रही है, मंदिर और हिंदू मुस्लिम ये चीजों पे जोर दे रही क्या है। आप मानते हैं कि इस बार संविधान बचाने की लड़ाई जनता संविधान की लड़ाई है। तो चलिए सच ये संविधान की लड़ाई है। तो चलिए अभी इस वक्त हम करहल रोड पर हैं और यहाँ पर मैनपुरी की जनता जनार्दन थी, जो तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं इसी पर बातचीत कर रहे थे और यहाँ का एक तबका बता रहा है कि इस बार हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से जो मुद्दा बीजेपी दे रही है राम मंदिर का और तमाम मंदिरों का, वो यहाँ पर पूरी तरीके से धड़ाशायी हो जाएगा और तमाम जनता जनार्दन क्या कुछ सोचती है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा था। बहरहाल आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर दें।